देखो लाभ आने की ये दूसरी क्लास है, पिछली वाली क्लास आप लोग पिछली वाली वीडियो में देख सकते हो, ठीक है। इस वीडियो पिछली वाली वीडियो का लिंक दे दूंगा। एक आदमी एक गाय 22,000 रुपए में बेचता है और 10% का लाभ अर्जित करता है। 14% लाभ अर्जित करने के लिए उसे गाय को किस कीमत पर बेचना चाहिए? देखो हर चीज अपने में कितने परसेंट होती है? 100%। पहले 10% का लाभ लेके 110 में बेच रहा था, आज वो उस पर कितने 14% का लाभ लेके 114% में बेचना चाह रहा है कि नहीं बेचना चाह रहा है? कोई दिक्कत है यहां तक? देखो अगर इसको ऑप्शन से करना है, इसको कैसे करना है? ऑप्शन से। तो बताओ कि ये संख्या 3 से विभाजित हो रही है या नहीं हो रही है? 3 से विभाजित हो रही है, तो ऑप्शन भी कोई 3 से विभाजित होने वाला ही चाहिए। कि ये 3 से विभाजित होगा? नहीं होगा। ये 3 से 3 तो हट जाएगा, 8 और 2 10, 10 3 से विभाजित नहीं होता। 8 और 2 10 और 2 12, 3 से विभाजित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा। 9 हट जाएगा, 4 आ रहा है, नहीं होगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। बताओ चलो क्वेश्चन नंबर अगला। एक वस्तु को 2200 रुपए में बेचने पर 10% का लाभ प्राप्त होता है। यदि इस वस्तु को 2600 रुपए में बेचा गया होता तो लाभ परसेंट क्या होता? देखो 10% के लाभ पर, यानी 10 की वस्तु को 11 में बेचा जा रहा है कि नहीं बेचा जा रहा है, और 11 यूनिट बराबर 2200 बेचा जा रहा है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 200। तो खरीदा कितने में होगा? 2000 में। कितने में खरीदा? 2000 में। वो कह रहा है अगर इसको 2600 में बेचा जाए तो उसको जो लाभ होगा, नया लाभ, वो कितना होगा? लाभ कितने का हो रहा है? 600 का। कितने पर? 2000 पर। परसेंटेज के लिए 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 2 से इसको काटोगे 30%। कितना परसेंट आ जाएगा? 30% हो जाएगा। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर अगला वाला। देखो अगले वाले क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक व्यक्ति 144 रुपए में एक वस्तु बेचने पर 28% की हानि होती है। अगर वो 144 रुपए में कोई वस्तु बेचेगा तो उसको 28% की हानि होगी। यदि वह इसे 288 रुपए में बेचता है तो उसका लाभ या हानि होगी, वो बताना है कितना होगा। देखो हर चीज अपने आप में 100% होती है। अगर वो 144 में बेच रहा है तो उसको 28% की हानि हो रही है। 28% की हानि मतलब कितने बेच रहा है? 72 यूनिट में। और 72 यूनिट बराबर रुपए कितने बोला? 144। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 रुपए। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 रुपए। तो बताओ कोई खरीदा कितने में होगा? 2 यूनिट यानी 200 रुपए में। वो कह रहा है कि अगर इसको 288 रुपए में बेचा जाए, 200 की वस्तु को 288 में बेचा जाए, फायदा कितने का होगा? 88 का कितने पर? 200 पर। परसेंटेज के लिए 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 का भाग दोगे 44% का लाभ ही होगा उसको। लाभ 44%। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? सी। बताओ चलो क्वेश्चन नंबर अगला वाला। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक विक्रेता अपनी प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य 5000 रुपए से घटाकर 4680 रुपए कर दिया, तो जिससे उसका हानि परसेंट 4% और बढ़ गया। यानी जितनी पहले हानि हो रही थी उससे 4% की हानि और होने लग गई। बताओ रुपए कितने कम किए? 5000 से 4680 कर दिए, रुपए कितने कर दिए? 320 रुपए कम कर दिए। और घाटा कितना बढ़ गया उसका? 4% का। यानी 4% की वैल्यू इतनी आ जाएगी, तो 1% की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी? 80 रुपए। तो हर चीज अपने आप में 100% होती है। 100% देखा जाए कितना हो जाएगा? 8000। यानी उसकी जो कीमत थी 100% की, जो वो कीमत कितनी आ जाएगी? यहां से ये हट जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 100%। यानी कीमत उसकी कितनी आ जाएगी? 8000। वो कह रहा है इस पर 4% का लाभ कमा लिया जाए। 1% देखा जाए 80 रुपए होगा, तो 4%, 4 चौक 4% कितना हो जाएगा? 32,320 रुपए। कितने बेच देगा वस्तु को? 8320 रुपए में।
वस्तु को आज वो कितने में बेचेगा? 8320 रुपए में। कोई दिक्कत? चलो तो बताओ फिर अगला क्वेश्चन। एक मोबाइल फोन व्यापारी एक फोन को 10,000 रुपए में खरीदता है और 12,000 रुपए में बेचता है। बाद में उसे ज्ञात होता है कि वह इसे 13,000 रुपए में भी बेच सकता था। कितने बेच सकता था? 13,000 रुपए में। तो उसे कितने परसेंट की हानि हो गई? यानी रुपए में कितने की हानि हो रही है? 12,000 में बेच दिया 13,000 का फोन। 13,000 में बेच सकता था 12,000 के फोन को, यानी 1,000 रुपए का घाटा हो गया कि नहीं हो गया? कितने पर? जितने का खरीदा था शेयर में। परसेंटेज के लिए 100, 10 से 10, 1,000 से 1,000 कितना आ जाएगा? 10%। कितने परसेंट का घाटा हो गया उसको? 10% का। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर अगला। मंजीत ने एक सेकेंड हैंड मोटर बाइक 22,000 रुपए में खरीदी और इसकी मरम्मत और अनुरक्षण पर 3,000 रुपए और खर्च कर दिए। फिर आगे कह रहा है कि फिर उसने इसे 12% लाभ पर बेच दिया। यदि वह इसे 500 रुपए कम में बेचता तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होता? उसका जो लाभ प्रतिशत होता वो कितना होता? देखो 22,000 की खरीदी, 3,000 उस पर खर्च कर दी, यानी खरीद के कितने में लेके आया? 25,000 रुपए में। पहले वो 12% का लाभ कमा रहा था, लेकिन रुपए में 500 रुपए कम कर दी, यानी इस पर 500 रुपए कम करोगे यानी परसेंट कितना कम हो जाएगा इसका? 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 250 से 500 2%, यानी 2% और कम में बेचा है पहले से। पहले वो 12% का लाभ कमा रहा था, आज 2% कम का लाभ कमा रहा है, यानी आज उसको लाभ हो रहा है वो कितने परसेंट का हो रहा है? 10% का। आज जो उसको लाभ हो रहा है वो कितने परसेंट का हो रहा है? 10% का। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर अगला। एक दुकानदार 32,400 रुपए में 1800 किलोग्राम गेहूं खरीदता है। यदि वह इस गेहूं का 20% बारिश के कारण खराब हो गया, कह रहा है कि जितना ये गेहूं खरीदा था उसका 20% बारिश में खराब हो गया। अब कह रहा है तो उसे 20% का लाभ अर्जित करने के लिए शेष जो गेहूं बचा है उसको किस कीमत पर बेचना चाहिए? देखो गेहूं कितना खरीदा था? 1800 किलोग्राम। कह रहा है कि 32,400 रुपए में खरीदा था, और फिर आगे बोल रहा है कि 20% खराब हो गया, तो यानी इसका कितना बचा? 80% गेहूं और बचा है, अभी भी 80% बचा है। अब कह रहा है तो उसे 20% का लाभ और चाहिए अभी भी, यानी फायदा रुपए पे कमाएगा, यानी 120% में बेचेगा इसको। आगे कह रहा है कि एक प्रति किलोग्राम, यानी 1 किलोग्राम की जो कीमत है वो कितनी है? यानी इधर से इतने किलोग्राम थे, 1 किलोग्राम रख लो इधर से, परसेंटेज से परसेंट खत्म, 2 जीरो और 1 3 जीरो, 2 जीरो और 1 3 जीरो खत्म हो जाएगा। 18 से इसको काट दो, कितनी बार? 18 बार। 18 से कितनी बार कट जाएगा ये? 18 एकन 18, 18 बार कट जाएगा, कोई दिक्कत? 8 से और काट दो इसको, 4 से काटोगे 2 बार, 4 से इसको काटोगे 3 बार, 2 से इसको काट दो 9 बार, यानी जो 1 किलोग्राम की जो कीमत आएगी 9 × 27 रुपए आ जाएगी। 1 किलोग्राम की जो वैल्यू होगी वो कितने रुपए होगी? 27 किलोग्राम। कितनी आ जाएगी 1 किलोग्राम की कीमत? 27 रुपए। आज जो उसको बेचेगा तो किस कीमत पर बेचेगा उसको? 27 रुपए पर केजी के हिसाब से, जिससे कि उसको घाटा भी कवर हो जाएगा और 20% उसको प्रॉफिट भी हो जाएगा। बताओ क्वेश्चन नंबर अगला। एक व्यापारी 8,000 रुपए में 500 किलोग्राम कपास खरीदता है। यदि बारिश के कारण इस कपास का 10% खराब हो जाता है तो 20% लाभ अर्जित करने के लिए उसे शेष कपास को किस दर पर बेचना चाहिए? कपास खरीदा कितना था? 500 किलोग्राम। कितने रुपए में? 8,000 रुपए में।
कह रहा है कि 10% खराब हो गया, यानी बचा कितना है अब 90%। फिर आगे कह रहा है 20% का लाभ चाहिए, लाभ इधर से कमाएगा यानी 120% में बेचेगा इसको। 1 किलोग्राम कपास की कीमत पूछ रहा है, परसेंटेज से परसेंटेज हटा लो, 2 जीरो और 1 3 जीरो, 2 जीरो और 1 3 जीरो हट गया। 5 से इसको काटोगे 24 बार, 3 से इसको काटोगे 3 बार, 3 से कट जाएगा 8 बार, यानी 1 यूनिट की वैल्यू की निकालोगे तो 8 8 तो 64, और ये 3 चला जाएगा बट्टी में। 1 किलोग्राम की कीमत कितनी आ जाएगी 21 सही 1/3 रुपया। 1 किलोग्राम कपास की जो कीमत आएगी वो कितनी आ जाएगी 21 सही 1/3 रुपया हो जाएगा। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर अगला। एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच अंतर है 1800 रुपए, 20% का लाभ होता है, 20% का लाभ होता है, यानी 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1/5। 5 की वस्तु को 6 में बेच रहा है, 5 की वस्तु को कितने में बेच रहा है 6 में। तो आगे क्या कह रहा है, इन दोनों का जो डिफरेंस है यूनिट में, एक का है रुपए में बोला है 1800, रुपए में कितना है 1800। वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है यानी 5 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है, 1800 इंटू 5 90 यानी 9000। उसकी जो कीमत आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 9000। कीमत जो उसकी आएगी वो कीमत कितनी आ जाएगी 9000। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर अगला। एक दुकानदार एक वस्तु 2600 रुपए के 26% के लाभ पर बेचता है, इसे 2250 रुपए अधिक में बेचने पर उसे 41% का लाभ मिलेगा। यदि यह वस्तु 12% लाभ पर बेची जाती तो विक्रय मूल्य क्या होता इसका। देखो हर चीज अपने आप में 100% होती है। पहले बेच रहा था 26% के लाभ पे यानी 126 में, फिर कह रहा है कि वो अगर इतने रुपए अधिक में बेचता तो उसको 41% का लाभ होता यानी 141 में बेचा होता। परसेंटेज में कितना बढ़ गया 15, रुपए में कितना बढ़ा है 2250। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से 150 रुपया। खरीदा कितने का 1 यूनिट की वैल्यू 150 रुपया आ गई। क्वेश्चन में क्या पूछा उसने कि 12% का लाभ चाहिए उसको, यानी बेचना कितने में चाह रहा है 12% के लाभ यानी 112 यूनिट में। तो 1 यूनिट की वैल्यू 150 रुपया है तो 15% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 150 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 जीरो ये आ जाएगी, 1 जीरो और बन जाएगी इसमें। तो 2 ऑप्शन हो रहे मल्टीप्लाई कर लो, 15 दूनी 30, 15 एकन 15 3 18, 15 एकन 15 और 1 16, कितना आ जाएगा 16800 रुपया। कितना आ जाएगा 16800 रुपया। कोई दिक्कत कर लोगे। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर अगला। एक व्यापारी किसी वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 16% कम मूल्य पर बेचता है। यदि उसने 152.20 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 15% का लाभ प्राप्त होता। वस्तु का नया विक्रय मूल्य कितना है। पहले 16% कम कीमत पे बेच रहा था यानी 84 यूनिट में बेच रहा था, आज वो उसको 15% के लाभ पर बेच रहा है तो 115 यूनिट में बेच रहा है। डिफरेंस कितने का है 31 यूनिट का। रुपए में 31, ये परसेंट में है तो 31% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 192.20। यहां से 1% की भी कीमत निकाल लो, 1% की 1% की कीमत कितनी आ जाएगी 31 चंकी पॉइंट 31 दूनी 62 यानी 6.2। तो वस्तु का नया विक्रय मूल्य पूछ रहा है, नया विक्रय मूल्य इतना ही था इंटू 6.2 कर 6.2 कर दो। अगर मल्टीप्लाई करोगे इसका तो कितना आ जाएगा, संख्या सम होनी चाहिए, 2 से कटने वाली संख्या सम हो, मल्टीप्लाई कर लो ठीक है, छोड़ो इसको। 115 इंटू 6.2, पॉइंट हटाओगे बटे में 10 आ जाएगा, 2 से काटोगे 31, 2 से काटोगे 5 और 5 से काटोगे इसको
23 बार, 23×69 703 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 700, 23×69 713 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 713 रुपया। कोई दिक्कत? कर लोगे? चलो बताओ क्वेश्चन नंबर अगला। एक आदमी ने अपनी साइकिल 17% घाटे में बेची। अगर उसने इसे 1056 रुपए ज्यादा में बेचता होता तो उसे 5% का मुनाफा होता। तो कह रहा है साइकिल का क्रय मूल्य कितना है? 17% घाटे में, यानी 100 यूनिट की जो कीमत, 100% की जो कीमत थी वो उसने 17% के घाटे में यानी 83 यूनिट बेच दी। कह रहा है 5% का मुनाफा होता। कब? जब वो 1056 रुपए अधिक में बेचता, यानी यूनिट में कितना बेच रहा है? अधिक में 17 5 22 यूनिट, और ये रुपए कितने दिए? 1056। 22 से काट दें, 22 से काटोगे 22 चौक 88 आ जाएगा। 12 5 17, 22 चंकी 22 अट्ठे, यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 48। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? साइकिल का क्रय मूल्य, यानी 100 यूनिट, एक यूनिट बराबर 48, 100 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा? 4800 रुपए हो जाएगा। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर अगला। एक विक्रेता ने एक बैग 12% के लाभ पर बेचा। यदि उसने इसे 900 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 27% का लाभ होता। देखो 12% के लाभ में बेच रहा है, यानी 100 की वस्तु को पहले वो कितने बेचा था? 12% के लाभ, यानी 112 यूनिट में। 900 रुपए अधिक में बेचता तो उसको 27% का प्रॉफिट होता, यानी 127 यूनिट में बेचता। यूनिट में कितना अधिक बेच रहा है? 15। रुपए में कितना अधिक बेच रहा है? 900। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 रुपया। तो कह रहा है कि उसका जो क्रय मूल्य था, बैग का जो क्रय मूल्य था वो कितना था? एक यूनिट की वैल्यू 60, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6000 रुपया। कितनी आ जाएगी? ऑप्शन नंबर सी, ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। बताओ चलो क्वेश्चन नंबर अगला। एक बैग को 210 रुपए में और 420 रुपए में बेचने पर क्रमशः L1% और L2% की हानि होती है। L1 और L2 का जो डिफरेंस है वो 7 यूनिट का है। तो मेज की कीमत क्या है? देखो हर चीज अपने आप में 100% होती है। वो कह रहा है कि अगर इसको 210 रुपए में और 420 रुपए में बेचे तो उसको L1 और L2% के लॉस ही होते हैं। और कह रहा है कि अगर यहां से इसको घटाओ तो 7 आएगा, यानी परसेंटेज डिफरेंस कितने का है? 7 का। इसमें से इसमें डिफरेंस कितने का है? इसमें और इसमें डिफरेंस 210 का। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30 रुपया। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30 रुपया। क्वेश्चन में कीमत पूछे उसकी, तो 100 यूनिट बराबर, एक यूनिट बराबर 30, तो 100 यूनिट बराबर 3000 रुपए, यानी जो उसकी कीमत है वो कितनी है? 3000 रुपए। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर 31। यदि 28 संतरों का क्रय मूल्य 24 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ परसेंट कितने का हो रहा है? देखो संतरे कितने हैं? 28। ये क्रय मूल्य, इनका क्रय मूल्य 24 संतरों के विक्रय मूल्य यानी एसपी के बराबर है। सीपी इधर जैसा का जैसा ही एसपी बटे में आ जाएगा, 24 इधर जैसा का जैसा ही ये 28 बटे में आ जाएगा। यानी 24 की खरीद रहा है, 28 में बेच रहा है, फायदा कमा रहा है 4 का। कितने पर? सीपी यानी 24 पर। यूनिट में देखा जाए 1/6। 1/6 किसके बराबर होता है? 16 सही 2/3% के। किसके बराबर? 16 सही 2/3% के हो जाएगा।
बताओ चलो क्वेश्चन नंबर 32। 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ परसेंट बताना है। देखो 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। एसपी दर जैसा का जैसा ही, सीपी बटे में ले आओ, 50 जैसा का जैसा ही, 40 ये बटे में आ जाएगा। खरीद रहा है 40 की, बेच रहा है 50 की, फायदा कमा रहा है 10 का। कितने पर? 40 पर। 1/4 किसके बराबर होता है? 25% के। किसके बराबर? 25% के। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर अगला। 100 कलमों का विक्रय मूल्य 140 कलमों के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत कितना है वो बताना है। देखो 100 कलमों का विक्रय मूल्य 140 कलमों के क्रय मूल्य के बराबर है। एसपी जैसा का जैसा ही, सीपी बटे में ले आओ, 140 जैसा का जैसा ही, ये 100 बटे में आ जाएगा। खरीद रहा है 100 की, बेच रहा है 40 की, फायदा 140 की, फायदा कितने का कमा रहा है? 40 का। 100 पे ही कमा रहा है, यानी 40% का प्रॉफिट। कितने परसेंट का प्रॉफिट? 40% का प्रॉफिट। बताओ चलो क्वेश्चन नंबर अगला वाला। कह रहा है कि 84 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 105 वस्तुओं की क्रय मूल्य के बराबर है, लेन देन में प्राप्त लाभ प्रतिशत कितना है? देखो 84 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 105 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। एसपी जैसा का जैसा ही, सीपी बटे में आ जाएगा, 105 जैसा का जैसा ही, और ये 84 बटे में आ जाएगा। खरीद रहा है 84 की, बेच रहा है 105 की, फायदा कमा रहा है 31 का। कितने पर? 84 पर। 21 एकन 21, 21 चौक 84, 1/4 आ रहा है, किसके बराबर होता है? 25% के। यानी उसको जो लाभ हो रहा है कितने परसेंट का हो रहा है? 25% का। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर अगला कि 80 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 72 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लेन देन में हुई हानि प्रतिशत बतानी है। 80 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 72 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। एसपी जैसा का जैसा ही, सीपी बटे में आ जाएगा, 72 इधर जैसा का जैसा ही, और ये 80 बटे में चला जाएगा। खरीद रहा है 80 की, बेच रहा है 72 की, घाटा हो रहा है कितने का? 8 का। कितने पर? क्रय मूल्य यानी 80 पर। परसेंटेज के लिए 100, 10 से 10, 8 से 8, कितना बच रहा है? 10% का। कितने परसेंट का घाटा हो रहा है उसको? 10% का। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर अगला कि एक दुकानदार ने जितने मूल्य पर 30 पुस्तकें खरीदी उतने ही मूल्य पर 25 पुस्तकें बेच दी। 30 पुस्तकें जितनी कीमत पर खरीदी यानी सीपी, 25 पुस्तकें बेच दी यानी एसपी, और कीमत दोनों की बराबर है। सीपी इधर जैसा का जैसा ही, एसपी को बटे में ले आओ, 25 इधर जैसा का जैसा ही, और ये 30 बटे में चला जाएगा। खरीद रहा है 25 की, बेच रहा है 30 की, 5 का फायदा कमा रहा है कितने पर? सीपी यानी 25 पर। परसेंटेज के लिए अभी छोड़ो, 5 से काटोगे 1/5, और 1/5 किसके बराबर होता है? 20% के। कितने परसेंट का लाभ हो रहा है उसको? 20% का लाभ ही हो रहा है, क्योंकि 25 की खरीद रहा है, 30 हम बेच रहा है, क्रय मूल्य 25, बेच रहा है 30, लाभ ही होगा उसका। तो ये हानि वाले तो हट ही जाएंगे, ये हानि और वो हानि। बता चलो क्वेश्चन नंबर अगला
कि 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 42 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, शुद्ध लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी एसपी, 42 वस्तुओं के क्रय मूल्य यानी सीपी के बराबर है। एसपी जैसा का जैसा ही, सीपी को बटे में ले आओ, 42 जैसा का जैसा ही, और ये 50 बटे में आ जाएगा। खरीद रहा है 50 की, बेच रहा है 48 की, घाटा हो रहा है, तो ये लाभ वाले ऑप्शन तो हट गए। कितने का घाटा हो रहा है? 8 यूनिट का। कितने पर? 50 पर। परसेंटेज के लिए देखा जाए 100, 50 से काटोगे 2 बार, 8 दूनी 16% का घाटा। कितने परसेंट का? 16% का हो जाएगा। कोई दिक्कत है? चलो बताओ क्वेश्चन नंबर अगला। यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य का 70% उसके विक्रय मूल्य के 40% के बराबर है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य का 70% एसपी के 40% के बराबर है। परसेंटेज से परसेंटेज हटा लो, 0 से 0 हटा लो, सीपी इधर जैसा का जैसा ही, एसपी को बटे में ले आओ, 4 इधर जैसा का जैसा ही, 7 ये बटे में चला जाए। खरीद रहा है 4 की, बेच रहा है 7 की, फायदा कमा रहा है 3 का। कितने पर? सीपी यानी 4 पर। परसेंटेज के लिए देखा जाए 100, 3/4 किसके बराबर होता है? 75% के। कितने परसेंटेज का फायदा कमा रहा है वो? 75% का। बताओ क्वेश्चन नंबर अगला। किसी वस्तु के 1 सेकेंड 38, सेम वही क्वेश्चन है। 39 रहेगा, इसका 40 बताओ। चलो 39 को देखो, पहले 39 लगा दें। बताओ क्वेश्चन में कह रहा है कि 42 मीटर कपड़ा बेचकर विजय को 7 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर मूल्य प्राप्त होता है। विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। देखो प्राप्त हो रहा है मतलब लाभ हो रहा है उसको। देखो बेच रहा है 42 मीटर, इसी के बराबर 7 मीटर कपड़ा उसको विक्रय मूल्य पर प्राप्त होता है, यानी 7 मीटर कपड़ा एक्स्ट्रा ले रहा है वो, यानी खरीद कर आए कितने का? 35 का। बताओ फायदा कितने का कमा लिया उसने? 7 का। कितने पर? 35 पर। काट पीट करो, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 1/5 किसके बराबर होता है? 20% के। आंसर कितना आ जाएगा? 20%। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर 40। 60 कलमों को बेचकर एक आदमी 12 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है, तो उसका जो लाभ है वो कितना है? बेच कितनी रहा है? 60 पुस्तकें, 60 कलम बेच दी उसने। इन पर 12 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, यानी 12 कलमों के बराबर लाभ हो रहा है। तो बताओ 12 कलम कम खरीद के लाया हुआ, यानी कितने की खरीद के लेके आया हुआ? 48 यूनिट में। बेच रहे 60 यूनिट में, फायदा कितने का कमा रहा है? 12 का। कितने पर? 48 पर। 12 से काटोगे 1/4, और 1/4 किसके बराबर होता है? 25% के। यानी जो उसको लाभ हो रहा है वो कितना परसेंट का हो रहा है? 25% का। यहां से आगे वाले क्वेश्चन देखेंगे अगली वाली वीडियो में। इससे पिछले वाले जो क्वेश्चन थे वो इस वाली वीडियो में उसके लिंक दे दूंगा।